हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के श्रेणी में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाणाकीय हिसाबी पद्धति। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 50 मार्क एंड 2 आवर के टाइमिंग के साथ जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक रहेगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा, कितने मार्क का हो सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम 50 मार्क के साथ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थ्योरेटिकल टॉपिक रहेंगे, कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, उन सबको लेकर मैं डिस्कशन करने वाला। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो प्लीज कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए हमारी एग्जाम जो हो रही है 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली इस सब्जेक्ट की, तो हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है वो इक्वल बताएगा। मतलब टोटल 10 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर के हमारे 50 मार्क हो जाएंगे कवर। जो ऊपर के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट वाइज आने वाला है, जिसमें से एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बनेगा। जबकि क्वेश्चन जो 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप पूछा जाने वाला है, जिसमें क्या आएगा वो मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब जो मार्किंग टोटल है वो कैसे कवर करेगा उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने कुछ ऑप्शन बताया, तो ध्यान से समझेंगे। पहले जैसे बताएगा 10 मार्क के अंदर उसको कवर करना है टोटल, तो इस तरह से पूछ सकता है कि 10 के क्वेश्चन का डायरेक्ट एक क्वेश्चन 10 मार्क का पूछेगा तो दूसरा साथ में पूछेगा नहीं, लेकिन उसने उसको डिवाइड कर दिया। अगर एक 7 मार्क का पूछा तो दूसरा 3 मार्क का पूछेगा। इस तरह से 10 मार्क कवर करेगा, 6 के साथ 4, 5 के साथ 5, इस में से कोई भी ऑप्शन के साथ पूछ सकता है। और ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा गारंटी, और ऑप्शन में भी कोई भी मार्क के साथ पूछा जा सकता है। तो मैं तो हमेशा इस सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही तो ऐसा बोला मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान ना देकर हम प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे कि किसी भी मार्किंग से टॉपिक पूछे हम उसको कवर कर पाए। तो जिसके लेकर मैं एक एक यूनिट वाइज डिस्कशन करूंगा। तो एंटर देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 5 ऐसा है जो कम टाइम के अंदर भी अच्छे से प्रिपरेशन करके 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं, और लार्ज वालों के लिए भी खास इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर वाले के लिए अच्छे मार्क लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 मार्क के पूछेगा कैसे? यूनिवर्सिटी ने 3-4 ऑप्शन बताया, आप सब जानते होंगे कि एमसीक्यू करके पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन पर करके पूछे, ट्रू फॉल्स करके पूछे, बहुत ऑप्शन बताया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रीवियस इतने सारे सेमेस्टर को देखते हुए 99% या 100% बोल सकते हो कि आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन 5 में? एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। मार्किंग समस्या भी तैयारी बताऊंगा। मार्किंग जैसा इंस्टीट्यूट ने बताया एक जो रहेगा 1 मार्क का रहने वाला है, तो आपको 10 जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने अटेम्प्ट करने पड़े? 10 जितने अटेम्प्ट आपको दिए गए एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम बताए, 10 से ज़्यादा 12 जितने हो सकते हैं। 12 में से 10 आपको लिखने हैं। याद रखिएगा नंबर आगे पीछे चलेगा, आपको 10 स्टार्टिंग है वो लिखने हैं, जिससे आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। जहाँ पर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ कैलकुलेशन जरूर करके दिखाइएगा। वैसे देखा जाए तो ये टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि देखा जाए तो एक है ना 2 मार्क का होना चाहिए, जिसे हर एक सेमेस्टर में पहले हुआ करता था। इसलिए टाइमिंग को ध्यान रखते हुए फटाफट लिखिएगा। ठीक है, अब ये 10 मार्क लाने से फायदा क्या होगा? ये 10 आउट ऑफ 10 लाने से आपको पासिंग के करीब पहुंचेंगे। क्यों? आपके पासिंग मार्क कितने बताएंगे? 50 में से 18 मार्क पासिंग बताया। अगर 18 में से 10 आउट ऑफ 10 यहाँ ले आते हो तो इजीली आप जब ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप 5 से ज़्यादा अच्छे मार्क ला पाओगे। इसलिए इसकी तैयारी पहले जरूर कीजिएगा। लास्ट दिन वाले खास तैयारी कर सकते हैं, बुक में से करनी। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है, प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन देखने को जरूरी है। वैसे तो सारे चैप्टर अलग अलग सेमेस्टर से लिए गए, फिर भी आपको बुक में से ही तैयारी करनी। हर एक चैप्टर के अंदर आपको लास्ट में एमसीक्यू दिए गए। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको ये एमसीक्यू दिख रहे। गुजराती में बुक है, इंग्लिश भी मेरे पास है, लेकिन आप समझ जाएंगे दोनों मीडियम की बुक साथ में यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो एमसीक्यू दी है हर एक यूनिट में से वही आपको रेडी करना है। एमसीक्यू में जो चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, और बहुत कम एमसीक्यू बताया गया, देख रहे हैं आप? तो ये एमसीक्यू जरूर रेडी कर लीजिएगा। इसी में से पूरे के पूरे आपको 12 मिलने वाले है। ठीक है, तो आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे। और वैसे मैं बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहाँ पर क्या है, आपका सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, कोर्स में क्या रहेगा? प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट अच्छे से करा दी जाएगी, जिससे कम से कम टाइम में आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। अगर एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन होंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क इंक्रीज होने वाले ही है। अगर एक सब्जेक्ट में 10 मार्क भी इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा वसूल माना जाए, इसलिए कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा। तो चलिए बात करें ऊपर के 4 यूनिट के बारे में। देखिए साथ साथ में मैं मार्किंग समझाऊंगा, स्ट्रेटजी और आईएमपी बताऊंगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है इस मार्क के अकॉर्डिंग, तो बाई चांस आगे पीछे हो सकता है। देखिए फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट थियरिकल पोर्शन है, ये पूरा थियरी में ही कवर होने वाला है। यहाँ पे कोई सम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्किंग आगे पीछे हो सकती है, बट आईएमपी थ्योरी में बताऊंगा, उसकी तैयारी कीजिएगा। मार्किंग तो ज़्यादातर जो लगता है 10 के ऑप्शन में 10 करके पूछना चाहिए। मतलब एक
क्वेश्चन डायरेक्ट 10 मार्क का ऑप्शन में दूसरा 10 मार्क का पूछना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम के साथ ऐसा बोल रहा हूँ कि 2 ओवर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा कम टाइम माना जा सकता है। भले मार्किंग कम हो गई, जो 14 मार्क का था उसके मार्क 10 होंगे हाईएस्ट, पर टाइम तो उतना ही कंज्यूम करेगा, तो उसके कारण मुझे 10 का ऑप्शन में 10 पूछना चाहिए। बाई चांस वो पूछने के लिए ऊपर 10 का हो और ऑप्शन में 5 का भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है, पर हम तैयारी ऐसे करेंगे तो इजीली हम वो ऊपर नीचे कहीं से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गारंटी, तो ये आपको ये फायदा रहने वाला है। अब आपकी मार्किंग के साथ मैं एमपी बता देता हूँ इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको 11 से 12 टॉपिक दिए गए, और टॉपिक के अंदर क्या बताया गया, थियरिकल के अंदर वही हर एक जो हमारी अकाउंटिंग मेथड है उसके बारे में 3-4 बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, जो जैसे डेफिनेशन हुआ, उसका उपदेश ऑब्जेक्टिव हुआ, फिर उसके घटक कॉम्पोनेंट हुए, उसका महत्व इंपोर्टेंस हुआ, पढ़कर हो उसके चैलेंजेस, ये सारे टॉपिक है। मतलब एग्जाम में शॉर्ट नोट की तरह पूछ सकता है या किसी एक को डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। अगर मार्किंग 5-5 करेगा तो किसी एक टॉपिक को पूछे, जैसे महत्व पूछ लिया, घटक पूछ लिया, ठीक है। लेकिन टूक नोट शॉर्ट नोट की तरह पूछे तो अपनी मर्जी से कोई भी 3-4 टॉपिक आपको आते हैं वो आप लिख सकते हो। मुझे लगता है शॉर्ट नोट की तरह ज़्यादा पूछ सकता है, या बाई चांस ऑप्शन में 5-5 किया तो किसी एक टॉपिक को पूछे। तो तैयारी ऐसे जरूर कीजिएगा अच्छे से। अब इसमें 11 से 12 दिए तो आपको पढ़ने कौन से गए चाहिए। वैसे तो फर्स्ट टाइम हो रही है तो फिक्स बोला नहीं जा सकता, फिर मैं अपनी ओर से देने की कोशिश करूंगा, आप अपनी ओर से तैयारी एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग में एआई का टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इंग्लिश में भी लिखा होगा, पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पे। स्व संचालित जो टॉपिक दिया है, ऑटोमेशन का टॉपिक है। ये 3 मुझे लगता है 3 नए टॉपिक है, इन 3 में से कोई एक पूछना उसको चाहिए। मुझे लगता है नया टॉपिक है आपके लिए, इसलिए 3 पूछना चाहिए। उसका जो बेसिक जो हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारा पढ़तर कोस्ट वाला, संचालकीय मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 में से कोई एक पूछने चाहिए उसको। तो 4 और नीचे के 3, ये 7 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ट्रूक नोट शॉर्ट नोट की तरह भी, ये अंदर के पॉइंट वाइज भी याद कीजिए। इनमें से आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा। 10-10 का ऑप्शन में पूछना तो भी मुझे लगता है 1 मिलेगा, और ऐसे ऑप्शन में 5-5 की तो भी उसमें 1-2 मिलने के चांसेस 100% है। तो ये सबसे पहले तैयारी जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है तो फिक्स बोला नहीं जा सकता, फिर मैं आपको एमपी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में मैंने टिक किए देखिएगा, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 इसमें से कोई एक निकल सकता है, और नीचे पॉइंट नंबर 8, 10 और 11 पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। लॉन्ग डिस्कशन रहेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। अब आते हैं सेकंड यूनिट की ओर। ये कैसा रहेगा, तो ये प्रैक्टिकल जरूर है। ये प्रैक्टिकल 100%, मुझे लगता है थियरिकल टॉपिक भी पूछ सकता है या फिर कंप्लीट प्रैक्टिकल हो सकता है। तो समझते पहले, मुझे लगता है 10 मार्क का एक 100% पहले ऊपर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा। 10 मार्क का एक कंप्लीट सम्स पूछा जाएगा। ऑप्शन में चेंजेस हो सकता है, ऑप्शन में चाहिए तो 2 थियरी 5-5 मार्क की पूछ सकता है, या डायरेक्ट एक थियरी 10 मार्क की पूछ सकता है, या फिर उसको ऑप्शन में भी 2 सम्स करने तो 2 सम्स कर सकता है, 1 सम्स या थियरी कैसे भी कर सकता है। ऑप्शन में चेंजेस हो सकता है, लेकिन ऊपर 10 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर 100% एक 10 मार्क का आपको सम्स देखने को मिलेगा। ऑप्शन में चेंजेस हो सकता है, और इसको देखा जाए तो प्रैक्टिकल की और तैयारी कर सकते हैं। लास्ट डे वाले तो थोड़ा बहुत थियरी पढ़ के जा सकते हैं, रेगुलर अपने सेफ्टी के लिए थियरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करना है, तो बोलना चाहूँगा ऑलरेडी विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पर इस सब्जेक्ट के इस सेमेस्टर के लिए 2 नए वीडियो बनाए, और प्रीवियस सेमेस्टर में ये ऑलरेडी था सेमेस्टर 1 में, तो वहाँ पर 3 वीडियो अपलोड हुए, तो टोटल 5 वीडियो आप देखोगे ना तो ये चैप्टर कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा। इसमें किस टाइप का टॉपिक है, जो आप जानते हैं 12th में था प्रमाण प्रो डेटा, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का। तो आपको जस्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ कि इस टाइप के पहले आपको रेडी करने चाहिए। ऐसा नहीं बोला वही करना है, पर वो प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन में 11 जो दिया गया, 11 उदाहरण इलस्ट्रेशन में 11 से लेकर अगर आप 15 से 16 तक कर सकते हो ना, जिसमें क्या हर एक में अलग अलग टाइप का आपको सीखने को मिलेगा। कई बार फॉरफिट पहले किया गया है, कई बार एंड में किया गया, सारे टॉपिक आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। या 15 दिए गए, 15 तक आप कर लोगे ना तो आपको इस चैप्टर का जो प्रमाण से तो प्रो डेटा का टॉपिक है वो 100% आपको आ जाएगा। ये 5-6 एग्जाम्पल पहले आपको बता, एक्सरसाइज के सम्स करने ये वीडियो अपलोड वो कीजिएगा तो आपके ओवरऑल कंप्लीट ये चैप्टर आ जाएगा। और थियरी की अगर बात करूँ, थियरी वैसे देना नहीं चाहूँगा, प्रैक्टिकल के थ्रू आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर भी एक्स्ट्रा के रूप में अगर थियरी आपको पढ़नी है तो 2-3 थियरी बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में थियरी आई तो उसमें से एक निकल सकती है, ठीक है। तो थियरी के लिए मैं बोलना चाहूँगा पॉइंट में स्टार्ट कीजिएगा, या पॉइंट बस बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 14, 15, 16, 17 4 दिख रहे हैं, जबकि फॉरफिट के टॉपिक से चालू हो रहा है। 4 टॉपिक में से एक पूछने के चांसेस है। आई होप दिख ना रहा तो क्वालिटी इंक्रीज कीजिएगा, ना बुक में टिक जरूर कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं तो बोलना चाहूँगा प्रैक्टिकल के थ्रू ही कवर कीजिएगा। एंड दिखेगा ईजी कौन सा मैं आपको बताने वाला हूँ। आते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। ये भी कुछ ऐसा प्रैक्टिकल तो रहेगा, पूछना तो उसको थियरिकल टॉपिक भी बना के पूछ सकता है। इसी तरह हो सकता है कि 10 मार्क का कंप्लीट एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स पूछ ले। वैसे तो इसमें 5 मार्क का भी सम्स बनता ही है, जनरल एंट्री वाला है, बेसिक 3 या 4 लिखनी होती है, पर 10 में पूछे तो बेटर है, क्योंकि टाइम को देखते हुए अगर 5-5 मार्क के 2 सॉल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, इसकी जगह 10 मार्क का 1 करोगे तो टाइम कम जाएगा, इसलिए 10 मार्क का उसको पूछना चाहिए।
ऑप्शन में चेंजेस कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में 2 थियरी पूछ सकता है 5 मार्क की। 5 आपको आइडियल बता रहा हूँ, 6 4 भी कर सकता है, 7 3 भी कर सकता है, या 10 का ऑप्शन में 10 भी हो सकता है, याद रखिएगा। थियरी हो सकती है या फिर सम्स और थियरी, ऐसा भी कॉम्बिनेशन कर सकता है। फ्लेक्सिबल रखना अपने माइंड को, तैयारी ऐसा करना कि सम्स आप ज़्यादातर अटेम्प्ट कर पाए। थियरी सेफ्टी के रूप में 1 2 आपको देख के जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है इसके लिए। अब इसकी तैयारी के लिए वापस मैं इलस्ट्रेशन बताऊंगा किस टाइप का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार क्या सम्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉपिक मेथड इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें जो हमारा है ये जो जनरल एंट्री के टॉपिक एक ना एक घंटे आपको देखने को मिलेंगे। तो इलस्ट्रेशन से समझा रहा हूँ आपको, बाकी आपको तैयारी एक्स्ट्रा करनी है। 14 नंबर को 14 नंबर को जो एग्जाम्पल से दिया गया वहाँ से आप 23 24 जितने दिए 22 या 23 एग्जाम्पल एंडिंग तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 एक्स्ट्रा वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो इजी जो 12 में सेम डिस था, ठीक है। बाकी इसकी वीडियो अपलोड किए आप देखिए, जिससे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगी। तो यही सम्स कर लीजिएगा सबसे पहले। 14 से लेकर 23 जो दिए गए उसमें से आपको सम्स मिल जाएंगे। और साथ साथ में अगर आपको थियरी देखनी है 1 2 थियरी मैं बता देना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स लाजमी वाले हैं सम्स के साथ थियरी हेल्पफुल के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, जो टाइप्स जो प्रकार बताएगा वो। पॉइंट नंबर 4 दोनों के बीच का डिफरेंस। पॉइंट नंबर 6 बाहर पढ़वानी विधि, जो उसकी प्रोसेस हुई। 3 पढ़ लीजिए, मुझे लगता है इसमें से कोई एक पूछना चाहिए अगर वो थियरी पूछेगा तो। बाकी तो मेरा सजेशन प्रैक्टिकल के थ्रू तैयारी कीजिएगा, ईजी है, कम टाइम में तैयारी हो जाती है। बात करते हैं लास्ट फाइनल यूनिट नंबर 4 की ओर। ये कैसा पूछा है, जो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी है, कंपनी वासिस जो 12 में आपका था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तीनों चैप्टर आपके थे, लेकिन यहाँ पर एडवांस लेवल के सम्स आ सकते हैं। तो इसमें आपको 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स दिखेगा, ये 100% है। 10 मार्क का ही पूछना चाहिए, 5 करने की कोई जरूरत नहीं है टाइम को देखते हुए। ऑप्शन में आपको मुझे यहाँ पर लगता है कि 10 मार्क की कंप्लीट थियरी आएगी। यहाँ पर मैं ज़्यादातर श्योर हूँ कि थियरी आएगी ही ऑप्शन में। यहाँ थियरी वो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ थियरी 100% होगी, क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है। कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एक थियरिकल टॉपिक भी पूछे और प्रैक्टिकल सम्स भी पूछे, ऐसा होगा ही। अब सम्स और थियरी दोनों समझाऊंगा ध्यान से, इसकी तैयारी कैसे करनी जिससे कम टाइम में भी ये चैप्टर रेडी हो जाए, जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है उनको। कई बार इंग्लिश में की गुजराती की बुक करो, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। सम्स की अगर बात करो ना, तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, जो 12th में था वही तैयार कर लीजिए। फॉर्मेट से आपको फायदा क्या होगा मैं थियरी समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग सम्स 10 मार्क का एडजस्टमेंट के साथ पूछे, उससे बेटर ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 कई बार क्या फॉर्मेट ही पूछा जाता है, फॉर्मेट में जस्ट वैल्यू रखिए, इस टाइप का ही पूछा। जो हमारा बैलेंस शीट पाको सर्वी होता है वो, और हमारा नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस होता है वो, जैसे इस तरह से एंट्री पहले से आपको दे रखी है। जस्ट इसको आपको बैलेंस शीट की जो शीर्षक हेड है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना रहेगा। एग्जाम्पल का वीडियो भी बना हुआ, ये 3 से 4 बार आ चुका है। तो इस टाइप का ज़्यादा पूछा जा सकता है, 10 मार्क के अंदर कम टाइम में रेडी हो जाता है, इसलिए तो ये आपको एग्जाम्पल 6 कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ जिसका आपको पता चले, बाकी एक्सरसाइज के सम सॉल्व कीजिएगा। उसी तरह प्रॉफिट लॉस का भी हमको पूछा जा सकता है, जस्ट प्रॉफिट लॉस की एंट्री दी गई हो और उस पर से आप उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको इस टाइप का भी छोटा सम सॉल्व करना चाहिए। देख रहे हो आप 16 नंबर का, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसके लिए आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो, ये 14 15 या IMP सम से बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, 16 17 ये 4 कर लीजिए, जिससे क्या रहेगा 10 मार्क के अंदर भी ये पूछ सकता है। 5 में करना तो वो भी पूछ सकता है। इस टाइप का सम्स पहले कीजिएगा, जिससे आपको बेसिक भी आ जाएगा। उसका लॉन्ग सम्स के लिए एक आध प्रैक्टिस कीजिए, जो एडजस्टमेंट हवाला दिया गया होता है उसके साथ एक आध प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि एक बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आप 2 कर सकते हो। कौन सा कर सकते हो, इसको लॉन्ग सम्स आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आपको एग्जाम्पल 2 कर लीजिए, इसमें से मैक्सिमम आपको हाईएस्ट वाला भी टॉपिक देखने को मिल जाएगा। समझिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थियरी क्या आएगी, देखिए थियरी फिक्स है, 1 2 जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक आएगी, फाइनल है। 10 मार्क की थियरी में क्या पूछेगा, आपको फॉर्मेट पूछेगा। पाकू से बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिख रहा है उसमें इमेजरी वैल्यू अमाउंट लिखते हुए आपको लिखना रहेगा। जो भी शीर्षक हेड है उसमें अमाउंट लिखकर टोटल दोनों का इक्वल करना है। या तो बैलेंस शीट पाकू से का पूछेगा, या तो फिर नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस का पूछेगा। दोनों में से किसी भी एक का, ठीक है। 2013 के अकॉर्डिंग जो परिशिष्ट नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट लिखने को पूछेगा। साथ में इमेजरी फिगर मतलब वैल्यू के साथ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 में से एक थियरी आपको 10 मार्क में 100% देखने को मिले। तो इस तरह से ये भी कम टाइम में आप रेडी कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ओवरऑल मैंने सारे चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन कर दी है। मार्किंग को ज़्यादा ध्यान न देकर तैयारी पे जरूर फोकस कीजिएगा, कहाँ पर थियरी कहाँ पर प्रैक्टिकल और किस टाइप की मेथड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन तो डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स आपका अवेलेबल है, 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन होना जरूर, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से बेटर तरह से हो पाए। अब तैयारी में सबसे ईजी क्या, ठीक है, सम्स में ईजी डिबेंचर वाला ईजी है। जो मैंने आपको बोला डिबेंचर सबसे ईजी है, जनरल एंट्री फटाफट आपको आ ही जाएगी। उसका सम्स में इजी ना, सेट कैपिटल है जरूर, पर प्रैक्टिस मांग लेता है। थोड़ा प्रैक्टिस आपको चाहिए और थोड़ा आपको इंटेलिजेंट यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ पर कब जनरल एंट्री यूज़ होगी
होती है वो। वरना आपको थियरी ज़्यादा पढ़ना पसंद तो नंबर 1 पे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये हार्ड है, इसकी थियरी जो मैं बताया फॉर्मेट आएगा गारंटी है, तो वो पढ़ने से भी ये कवर हो जाएगा। वरना शॉर्ट जो मैंने क्वेश्चन बताया वो भी कीजिए, जिससे आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। और सारे इजी, स्टार्टिंग आप डिबेंचर से कर सकते हो और क्वेश्चन 5 तो है हमारा सबसे ज़्यादा इजी। तो ये 2 से आप इजीली पास तो हो जाओगे, बट अच्छी तैयारी करना जिससे ओवरऑल सारा तैयार हो पाए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। कुछ रह गया यूट्यूब पर देख लो, कमेंट जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।